कृष्णा कॉन्शियसनेस, जीसस कॉन्शियसनेस, अल्लाह कॉन्शियसनेस, सब कुछ हमने सुना है ना? ये तीनों कॉन्शियसनेस एक्चुअली एक ही तरीके की होती हैं और हम इनको ओवरऑल बोल सकते हैं सोल कॉन्शियसनेस या डिवाइन कॉन्शियसनेस। इस पूरे वीडियो में हम जब भी किसी भी तरीके की कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे जो कि सोल से या भगवान से रिलेटेड है, तो हमारा मतलब डिवाइन कॉन्शियसनेस से ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिर सोल कॉन्शियसनेस या डिवाइन कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है अर्पिता और आप हैं मेरे चैनल कमिंग फ्रॉम माय सोल पे। इस चैनल पे मैं शेयर करती रहती हूँ वो सारी प्रैक्टिसेस जो मैंने फॉलो करी है एक बेटर पर्सन बनने के लिए स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। तो आइए देखते हैं कि होता क्या है सोल कॉन्शियसनेस। अब सोल कॉन्शियसनेस को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे युगों से। जैसे जैसे हर युग में हम जन्म लेते चले गए, वैसे वैसे हमारी कॉन्शियसनेस पे क्या असर आया। तो हुए हमारे 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग और त्रेता युग में जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस थी वो सोल कॉन्शियसनेस थी। द्वापर और कलयुग से वही कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस में चेंज हो गई। अब ये क्या है, तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक स्पेसिफिक कॉन्शियसनेस में होने का मतलब क्या है। माने कि आपका नाम है सिमरन और आपकी बेटी का नाम है किरण, ठीक है। आपके एक हस्बैंड हैं, आपके इन-लॉज हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, करेक्ट। नाउ does anyone need to make you realize that you have a daughter named Kiran, that you have a husband, that you have siblings, that you have parents, you have in-laws? No. किसी को भी आपको ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आपके कौन से रिश्ते हैं। तो चाहे आप ऑफ़िस में हो, आप घर में हो, आप काम कर रहे हो, आप चाय पी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको बस नेचुरली सहजता से पता है कि आपकी बेटी है जिसका नाम है किरण। ये हुआ एक कॉन्शियसनेस। अब डिवाइन कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है कि जिस तरीके से आप हुक्ड हो अपनी बेटी के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उसी तरीके से चौबीसों घंटे आप हुक्ड हो डिवाइन के साथ। तो अगर मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात करूँ जिसमें मैं बहुत ज़्यादा रहती हूँ, तो मुझे 24 घंटे ये एहसास होता है कि मैं कृष्ण भगवान के साथ हुक्ड हूँ। मुझे बस नेचुरली पता है कि वो हर पल मेरे साथ हैं, उपस्थित हैं और मेरे हर दिन की कोई भी घटना उनके ज़रिए मेरी लाइफ में आ रही है। तो चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो मैं इस वक़्त डिज़र्व करती हूँ और उसके थ्रू मुझे कुछ लर्न करना है। तो ये हो गया हमारा डिवाइन कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब सतयुग और त्रेता युग में सोल्स ऑटोमेटिकली ऐसे डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहते थे और क्योंकि इस कॉन्शियसनेस में रहने से आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। हम लोग तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो सतयुगी लोग थे वो बहुत हाई वाइब्रेशंस में रहते थे, तो उनके लिए अबंडेंस भी बहुत सहज थी। ऐसा नहीं था कि उनको बहुत एफर्ट मारना पड़ता था कि ये उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता था। वहाँ बहुत अबंडेंस भी होती थी, लोगों के बीच में बहुत प्यार भी होता था और पांचों विकारों से वो लोग बिल्कुल दूर रहते थे, अपने आप ही सहजता 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 के साथ। क्यों? क्योंकि वो सोल कॉन्शियस लोग थे। अब जैसे ही आत्मा जन्म लेते लेते द्वापर और कलयुग में पहुंच गई, वैसे वैसे सोल कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियसनेस में बदल गई। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर विकार आने शुरू हो गए। अब जैसे जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आना शुरू हुआ, वैसे वैसे जगह लेने लगा इंसान के कॉन्शियसनेस के अंदर एक फियर, हर तरीके का फियर। फियर पैसे कमाने का, फियर समाज में इज्जत का, फियर बच्चों को बढ़ाने का, फियर खाने पीने का, किसी भी तरीके का फियर। जिस फियर में हम जीते हैं, बस उसी फियर के छोटे छोटे फॉर्म्स द्वापर युग में आने लग गए थे और कल युग में यही फॉर्म्स अब इतने बड़े हो गए हैं कि हमारी लाइफ का सेंटर ये चीजें बन गई हैं और हम अपनी आत्मा के सुकून को भूल चुके हैं। सो दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस, जहां हम अपने इंद्रियों के प्रति
इतने समर्पित हो गए हैं, या फिर हमारी इंद्रियां हमें इतना काबू में करने लगी है कि अब सोल ने बैक सीट ले ली है और हमारी बॉडी ने फ्रंट सीट ले ली है। तो ये हो गया हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस। अब हम देखते हैं कि सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस पर्सन में डिफरेंस क्या होंगे। तो एक सोल कॉन्शियसनेस वाला इंसान खुद को एक आत्मा मानेगा। उसे ये पता होगा कि ये जन्म उसका पहला और आखिरी जन्म नहीं है, बहुत पहले जन्म वो जीते हुए आया है और उसी का नतीजा है कि आज इसको वो जन्म जीना पड़ रहा है। लेकिन जो एक बॉडी कॉन्शियस इंसान होगा उसको लगेगा लाइफ तो सिर्फ एक ही होती है, जितने मजे हैं इसी में कर लो, जो दुख मिलने हैं इसी में मिलने हैं। अगर वो सफर भी कर रहा होगा तो वो ये समझ नहीं पाएगा कि उसके पिछले कर्मों की वजह से ही शायद वो सफर कर रहा है। वो नसीब कह के जैसे तैसे उसको छोड़ देगा। अगर वो सक्सेसफुल होगा तो वो ये सोचेगा अरे वाह मैं तो बहुत केपेबल हूँ, मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि उसको सक्सेस भी परमेश्वर के थ्रू मिल रही है और उसको सफरिंग भी परमेश्वर के थ्रू मिल रही है, क्योंकि उसके कर्म ही है जो वापस लौट कर आ रहे हैं। तो एक सोल कॉन्शियस इंसान अपने किसी भी दुख में और किसी भी सुख में ये सोचेगा दैट दिस इज नॉट हैपनिंग टू मी, दिस इज हैपनिंग फॉर मी। माने वो ये देखेगा कि उसको जो भी दुख मिल रहा है उसमें उसके सीखने के लिए क्या है। इसको हम मिरर एक्सरसाइज से करते हैं कि किसी ने हमें कुछ कहा और हमें बुरा लग गया, तो हमें बस ये देखना है कि हमारे अंदर ऐसा क्या था जो उसने रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, ये होता है एक सोल कॉन्शियस इंसान। जो सोल कॉन्शियस इंसान है वो दुख में और सुख में दोनों में ही स्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि सुख में वो 1 महीने तक सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई मेरा प्रमोशन हो गया, या दुख में वो 1 महीने तक रोई जा रहा है कि अरे अरे उसने मेरे साथ कितना बुरा कर दिया। नहीं, उसको बहुत सटीकता से पता होगा कि जो उसके साथ हो रहा है वो डिजर्व करता है, और क्योंकि वो हुक्ड है डिवाइन के साथ, तो उसके अंदर एक ताकत होगी कि वो सारी चीजों को एक स्टेबिलिटी के साथ लेता चला जाए। वहीं पे एक बॉडी कॉन्शियस इंसान दुख या सुख आने में बस मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे बच्चों को दुख नहीं मिल सकता, मुझे बहुत पैसे कमाने की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्यूमुलेट करेगा एक बॉडी कॉन्शियस इंसान। एक सोल कॉन्शियस इंसान में ये खासियत होगी कि वो विकारों से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करेगा, लेकिन एक बॉडी कॉन्शियसनेस इंसान वाला उन विकारों को सोसाइटी का नॉर्मल नॉर्म मान के चलेगा कि गुस्सा आना तो आम सी बात है, लस्ट होना हाँ ये तो नॉर्मल है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, लालच तो आ ही जाता है। तो मैं ये नहीं कहती कि सोल कॉन्शियस इंसान के अंदर ये भावनाएं नहीं आती, आती है। आप 100% फ्री नहीं हो सकते इन सब चीज़ों से, अगर हो गए तो आप भगवान जितने हो जाओगे। लेकिन एक सोल कॉन्शियस इंसान को बहुत इंस्टेंटली पता चल जाता है कि अरे वो क्या फील कर रहा है, क्योंकि वो एक साक्षी भाव में रहता है, अपने आप को थर्ड पर्सन के थ्रू देख पाता है। तो वो जैसे ही ऐसा फील करेगा, मानो उसको जेलस फीलिंग हुई, तो वो उस फीलिंग को पैम्पर नहीं करेगा, वो उसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा। उसको पता होगा कि ये उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो उसको ट्रांसम्यूट करेगा किसी और पॉजिटिव फीलिंग में या किसी और प्रोडक्टिव चीज में। So this is the difference between soul conscious and a body conscious person. तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि हम जो इतनी बड़े बड़े शब्द यूज़ करते हैं, कृष्णा कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, जीसस कॉन्शियस वगैरह, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट हम रियलाइज़ नहीं करते कि अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें लाने से हम बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर सकते हैं, बहुत नॉबल, बहुत अबंडेंट महसूस कर सकते हैं। इसकी आप धीरे 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 प्रैक्टिस कर सकते हैं। एकदम स्विच ऑन या ऑफ कर देने से ये चीज़ नहीं समझ में आती, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से जैसे जैसे ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी, वैसे वैसे आप खुद को बहुत बेटर पर्सन पाएंगे। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।